तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको बताया कि जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो यहाँ पर भारत के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है षड्यंत्र रचती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें है वो करती है ताकि यहाँ पर भारत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। और वो हर हथकंडे अपनाती है जिससे भारत को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो। और इसी चक्कर में यहाँ पर उसने अपने बहुत सारे एजेंट यहाँ पर इंडिया में छोड़ रखे हैं। और रिसेंटली यहाँ पर एक सत्येंद्र सिवाल नाम से एक आईएसआई एजेंट है, उसको यहाँ पर मेरठ से पकड़ा गया और उसको यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर पकड़ा गया है कि वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। और ये जो सत्येंद्र सिवाल जो पकड़ा गया है ना, वो ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बल्कि ये यहाँ पर मॉस्को में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें यहाँ पर तैनात था एज ए मल्टीटास्किंग स्टाफ। और वहाँ से उसको ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिली और उसने यहाँ पर पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको यहाँ पर पास ऑन कर दी और इसीलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर अब मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या हुआ है ये और किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर पाकिस्तान की आईएसआई को सप्लाई किया। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इसका नाम है सत्येंद्र सिवाल और ये जो है 26 साल का है और ये हापुड़ ज़िला जो वेस्टर्न यूपी में आता है वहाँ पर है। दिल्ली से यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं होता है हापुड़, ये पास में ही आता है दिल्ली से। तो ये हापुड़ ज़िले से ताल्लुक़ रखता है और इसने यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो नौकरी की थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसने यहाँ पर 2021 में ज्वाइन हुआ था और इसकी जो पहली पोस्टिंग थी वो यहाँ पर मॉस्को में ही थी। अब देखिए, मॉस्को में यहाँ पर इंडिया की एम्बेसी है। वैसे देखा जाए तो दुनिया के लगभग हर देशों में या फिर ज़्यादातर देशों में इंडिया की जो एम्बेसी है वो रहती है ताकि यहाँ पर उस देश में इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मॉस्को में भी वहाँ पर जो इंडिया से रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो एम्बेसी में ही होते थे। तो एम्बेसी में यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो जो स्टाफ होते हैं वो इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया से ही भेजे जाते हैं। तो इसमें से ये भी था सत्येंद्र सिवाल नाम से, जो यहाँ पर 2021 में मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो नौकरी थी वो यहाँ पर करने के लिए वहाँ पर गया और उसकी पहली पोस्टिंग वहाँ पर थी। तो ये था और यहाँ पर उसको इसी चक्कर में बहुत सारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मिलिट्री से रिलेटेड उसको यहाँ पर वहाँ से मिल गई। और ये जो करता था वो आईएसआई को पास ऑन करता था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। जैसे कि इंडिया में रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी वो है आईएसआईएस, जिसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और टॉप 10 खुफिया एजेंसियों में भारत की तो आती है, लेकिन साथ में पाकिस्तान की भी आती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। अब देखिए, जो आईएसआई एजेंट है या फिर दुनिया में कोई सी भी एजेंसी हो, वो यहाँ पर दूसरे देशों से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पर पैसों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम आपको यहाँ पर पैसा देंगे, आप हमारे लिए ये कर दो और यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान भी ऑपरेट करता है, इंडिया भी ऑपरेट करता है भाई। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने यहाँ पर इंडियन एम्बेसी में जो तैनात थे लोग, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी मॉस्को में थी, उसको यहाँ पर लूर करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पर पैसों से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया कि भाई हम आपको यहाँ पर पैसे दे देंगे, हम आपसे ये करेंगे, हम आपको ये सुविधा दे देंगे, हम यहाँ पर ये दे देंगे। तो इसके बदले में हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई यहाँ पर किस किस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती है। तो यहाँ पर जो सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र सिवाल ने यहाँ पर इंडिया से जुड़ी, आर्मी से जुड़ी यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको हाथ में लगी तो उसने यहाँ पर आईएसआई को पास ऑन कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि 10 से लेकर 12 जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आईएसआई को पास ऑन करे। और इसके लिए पीछे पूरा जो लालच था वो यहाँ पर पैसों का लालच था कि भाई हमें यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा तो हम यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ा है, कुछ नहीं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो डील से रिलेटेड थी कि भाई यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर किस तरह की हथियारों की डील जो है वो रशिया से कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत अभी भी अपना जो ज़्यादातर जो हथियार है वो यहाँ पर रशिया से मंगाता है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा डील भी होती है। तो इसी डील की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किसने एक्सट्रैक्ट की? सत्येंद्र सिवाल ने। और इससे रिलेटेड जो भी है, जो डॉक्यूमेंट है 10 से लेकर 12, उसने यहाँ पर आईएसआई को पास ऑन कर दिया कि भाई ये रहे डॉक्यूमेंट, अब इसके बदले में जो पैसों की बात हुई थी वो पैसा आप मुझे दे दो। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी की सारी जो डील चल रही थी और सत्येंद्र सिवाल यहाँ पर इसके पीछे पूरी तरह से शामिल था। और इसी ने यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो की। और ये की प्लेयर सामने निकल आया कि भाई यहाँ पर जो मेन प्लेयर है ना, किस तरह से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं वो यहाँ पर उनमें से ये एक था, मुख्य था, ये मेन था ये सस्पेक्ट। लेकिन सवाल ये आता है कि इसको यहाँ पर पकड़ा कैसे गया। तो देखिए, यहाँ पर जो यूपी एटीएस है, देखिए ये जो बंदा था ये यूपी का निवासी था, हापुड़ ज़िला यूपी में ही आता है। तो ये यूपी का निवासी था। तो इससे रिलेटेड जो भी जो
इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर यूपी एटीएस के पास जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही नहीं हो रही है, और जो आईएसआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एम्प्लॉयज़ है उसको यहाँ पर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पैसे दे रहा है ताकि यहाँ पर मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर निकाली जा सके। तो ये सारे के सारे जो इनपुट्स थे वो यहाँ पर यूपी पुलिस को और यूपी एटीएस को मिल रहे थे। तो इसी चक्कर में यहाँ पर जो है जाल बिछाना शुरू कर दिया है किस तरह से यहाँ पर ये पकड़ा जाए। और यहाँ पर 27 जनवरी को ये मॉस्को से रिटर्न इंडिया आया और तब यहाँ पर जाल बिछाना शुरू कर दिया किस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तो इसको अब यहाँ पर पकड़ लिया गया है और यहाँ पर इससे इंटेरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, बता भाई क्या मसला है तेरा और बता भाई कब से ये कर रहा है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन की गई, 2021 से पास ऑन की गई। तो इससे बारे में जब यहाँ पर इंट्रोगेशन की जा रही थी कि बता क्या मसला है तेरा, तो यहाँ पर वो कोई सा भी जो आंसर है वो सेटिस्फैक्ट्री दे नहीं पाया, यानी कि किसी भी तरह का जो आंसर था वो यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला नहीं था। यहाँ पर सस्पिशन पूरा उसमें था, यानी कि यहाँ पर उसने सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये सब पैसों के लिए किए कि भाई मुझे यहाँ पर पैसा मिलेगा तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। यानी कि ये पूरी तरह से एक देशद्रोह है ये, यानी कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना, यानी कि देशद्रोही सामने निकल आया कि भाई देश से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें तुमने की है उससे भारत की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर खतरे में पड़ गई है। तो ये देश से रिलेटेड ही तो चीज़ें हुई, देश से गद्दारी ही हुई है। तो अब इसके ऊपर यहाँ पर देशद्रोह के चार्जेस लग गए हैं और अब ये तो जाएगा बहुत ही लंबा। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आई है किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो की गई इसके ज़रिए, और इसने अपना जो क्राइम है वो कबूल कर भी लिया है। लेकिन सत्येंद्र सिवाल नाम का जो बंदा है वो यहाँ पर अकेला नहीं है, यानी कि पिछले 6 महीने में यहाँ पर लगभग 3 आईएसआई के हैंडलर को यहाँ पर पकड़ा गया है। अभी नवंबर में ही एक ड्राइवर को पकड़ा गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करता था, तो उसको भी यहाँ पर पकड़ा गया। और इसके बारे में जब पूछताछ की गई कि भाई मसला बता क्या है तेरे साथ, तो उसने ये बताया कि भाई मैं यहाँ पर एक महिला के ज़रिए यहाँ पर संपर्क में आया था और यहाँ पर वो महिला जो थी वो कोलकाता की थी और उसने मुझे यहाँ पर हनी ट्रैप कर दिया। हनी ट्रैप एक किस्म की जो है वो एक ट्रैपिंग होती है जिसमें यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स को यहाँ पर बरगलाया जाता है और यहाँ पर जो है महिला के ज़रिए यहाँ पर चैटिंग की जाती है और उसके ज़रिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकलवाई जाती है किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है चल रही है। तो यहाँ पर उसको हनी ट्रैप किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक गाज़ियाबाद से भी एक नवीन पाल नाम का एक बंदा था, तो उसको भी यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर पकड़ा गया था और यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर तो बंदा है, इसको भी हनी ट्रैप किया गया है। तो यहाँ पर जो आईएसआई के जो एजेंट होते हैं वो यहाँ पर इंडियन के जो मेंबर्स होते हैं, इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के स्टाफ होते हैं उसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो करते हैं, हनी ट्रैप करते हैं पहले। लेकिन यहाँ पर मसला तो जो था वो मॉस्को का था भाई, मॉस्को में यहाँ पर हनी ट्रैप का तो कोई मामला सामने ही नहीं आया। यहाँ पर तो सीधा सीधा जो मामला था वो पैसों का सामने निकल गया, भाई मैं यहाँ पर आपको पैसे दूंगा, आप यहाँ पर इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मुझे पास ऑन करो। तो ये सामने निकल रहा है, इसमें यहाँ पर कोई भी हनी ट्रैप का मामला नहीं आया। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो यहाँ पर बहुत ही घटिया काम करती है, यहाँ पर लोगों को पैसे देती है और यहाँ पर हनी ट्रैप में फंसाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आईएसआई अकेली करती है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी जो दूसरी खुफिया एजेंसियाँ हैं वो भी यहाँ पर हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती है, पैसों का इस्तेमाल करती है और सुरक्षा का वादा करती है। बस ये सब चीज़ें करती है ताकि यहाँ पर दूसरे देश जो यहाँ पर दुश्मन देश है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जा सके, ताकि यहाँ पर अपने जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो सत्येंद्र सिवाल नाम का बंदा जो पकड़ा गया है, मॉस्को में तैनात था, ये तो भाई अब तो जाएगा बहुत ही ज़्यादा लंबा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई है वो देश के खिलाफ गद्दारी से रिलेटेड निकल कर आई है। भाई देश से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर यहाँ पर दुश्मन को पास ऑन करोगे तो यहाँ पर भारत की जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा ज़रूर होता ही है। और ये चीज़ें भारत भी जानता है कि किस तरह से जो आईएसआई है वो यहाँ पर ये सब करता है और यहाँ पर और एक्स्ट्रा यहाँ पर सर्विलांस भारत जो है वो लगाता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आई है कि यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो बंदा था वो यहाँ पर पकड़ा गया और पैसों के लालच में यहाँ पर भारत से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी सीक्रेट वो यहाँ पर पाकिस्तान के आईएसआई को यहाँ पर शेयर कर दिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।